कि हम आपको जो आपके प्रेजेंट टेंसेस होते हैं उन सभी टेंसेस को समय समय पर सिखाएंगे। ट्रांसलेट करना हिंदी से अंग्रेजी के लिए और उसके बाद अंग्रेजी से हिंदी के लिए। तो ये आज हमने पहला टेंस कवर किया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेंस जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मतलब काल, जो भी काम होता है वो 3 कालों में होता है, 3 कालों में संपन्न होगा। या तो आपका वर्तमान काल में संपन्न हो जाएगा, या तो भूतकाल में हो गया होगा, और या फिर आने वाले टाइम में, इसको आप फ्यूचर टेंस बोलते हो। तो 3 काल हो गए। उन 3 कालों में सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस है उसके फिर उस काल के अंदर 4 काल और उत्पन्न हो जाते हैं सर जी। ठीक है, तो उन 4 कालों में जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हमने सबसे पहला टेंस कवर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम ट्रांसलेशन की वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वो ऐसे ही कॉमन सेंटेंसेस मिली। आज पूरी सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ सेंटेंस लिए जो बहुत ही इजी हूँ बनाने में, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को नहीं कवर किया है। सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये टेंस की वीडियो देख रहे हैं, ट्रांसलेशन की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। उस पर हम वीडियो पहले से बना चुके हैं, सेंटेंस के काइंड जो होते हैं। तो हमने सबसे पहले कवर किया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के सेंटेंस के सेंटेंस दिए हमने, एग्जांपल्स दिए और उनको अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्मूला है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है ये ओनली। और उसके बाद में अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है तब आप उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वो आपको सीखने में मदद देगा। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले फॉर्मूले के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करते हैं। सनोज यहाँ रहता है जी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है? आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, है का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट की बात है या पास्ट की होती है, उसमें है लगता है। वर्तमान की बात में है लगता है जी। तो वर्तमान में है लगा, सब में रहता है, जानता है, फेंकते हो, करता है और जाते हैं। तो इन सभी सेंटेंस में आपने एक चीज देखी कॉमन, ता है, ते हो, ये सब प्रयोग हुए हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाती है कि वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और अब इनको हम अनुवाद करते हैं जी सर। सनोज यहाँ रहता है, तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, सूचना दे रहा है जी सर। ठीक है, कथन है एक प्रकार का। तो हम इसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहे हैं, सब्जेक्ट लाइए, तो हम सब्जेक्ट ले आए सनोज। आप मेरे इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा शब्द प्रयोग करें? सनोज शब्द सब्जेक्ट है। कौन यहाँ रहता है? सब्जेक्ट हो गया। कौन का आंसर? सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट हो गया, आप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ। रहता है, इसमें वर्ब है, रहना वर्ब होती है, रहना। तो रहता है कि मेरी लिव होती है। सब्जेक्ट एक वचन है सनोज, तो हमने एस का प्रयोग किया, सनोज लिव्स। अब बचा हेयर, सॉरी यहाँ शब्द की मेरी हेयर होती है। ऐसे ही रामू मुझे जानता है, तो रामू सब्जेक्ट है जी, रामू। जानता है वर्ब है जी, नोज। और मुझे के लिए मी का। नेक्स्ट, तुम खाना फेंकते हो। अब इसमें देखिए, रामू शब्द एक वचन था, सनोज शब्द एक वचन था, लेकिन तुम शब्द जो है बहुवचन है। तो आप तुम के लिए यू का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में आप मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। फेंकते हो का अंग्रेजी होता है थ्रो। फेंकना की थ्रो होती है, लेकिन इसमें एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुवचन और सब्जेक्ट जो हमारा बहुवचन होता है। उसके बाद में बचा खाना यानी भोजन, तो उसकी अंग्रेजी भोजन। इसी तरीके से और भी सेंटेंस है। अच्छा, अब हमने इन्हीं सेंटेंस को निगेटिव बनाया है। ये अफर्मेटिव के एग्जांपल्स दिए कुछ, और ये निगेटिव के एग्जांपल्स। अफर्मेटिव वाक्य में सकारात्मक सूचना होती है, नेगेटिव वाक्य में नकारात्मक सूचना होती है। किसी काम को नहीं के रूप में माना जाता है, ऐसा काम नहीं होता है, और ऐसा काम होता है तो अफर्मेटिव होता है। ठीक है, तो हमने सबसे इस वाक्य को निगेटिव में तब्दील किया। सनोज यहाँ रहता है,
तो नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सनोज यहाँ नहीं रहता है। अब मानिए मत, ऐसे रामू मुझे जानता है, उसको नहीं मानेंगे हम, रामू मुझे नहीं जानता है। नेक्स्ट, तुम खाना फेंकते हो, तो इसमें तुम खाना नहीं फेंकते हो, ठीक है। तो नहीं के लिए आप जब प्रयोग करेंगे तो वाक्य निगेटिव होता है। निगेटिव के लिए आपके सामने सूत्र है, आप सब्जेक्ट और इसमें पहले कर रहे थे, इसमें भी पहले करिएगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो नहीं शब्द आया है नहीं, ये अकेले नहीं आता है। सेंटेंसेस के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो वो किसी न किसी सहायक क्रिया के साथ में ही प्रयोग होता है। तो एक वचन सब्जेक्ट होगा तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट होगा आपका तो डू नॉट। तो मैंने ये पहचान के लिए लिख दिया आपके बाद है कि डज नॉट मतलब एक वचन के साथ और डू नॉट का प्रयोग बहुवचन के साथ। उसके बाद में आप लगाएंगे मेन वर्ब। आपके सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नहीं के लिए ये सब लाइनें हैं, उसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं सनोज यहाँ नहीं रहता है, तो इसमें भी सब्जेक्ट पहले है, तो सनोज सब्जेक्ट है। उसके बाद में डज नॉट या डू नॉट, तो सनोज एक वचन है तो डज नॉट। फिर यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहता है, मेन वर्ब है लिव, और अब बचा यहाँ के लिए वेयर का ऑब्जेक्ट। अगला पढ़िए, रामू मुझे नहीं जानता, तो आप रामू शब्द को सब्जेक्ट मानते हो, चलिए तो रामू हो गया सब्जेक्ट। फिर नहीं के लिए डज नॉट, क्योंकि रामू शब्द एक वचन में होता है। उसके बाद में जानना की अंग्रेजी होती है नो, नो में जानता, और फिर वजह मुझे के लिए भी नहीं। ऐसे ही तुम खाना नहीं फेंकते हो, तो तुम यानी यू, और फेंकना की अंग्रेजी से पहले आपको नहीं का अंग्रेजी लगाना है। तुम बहुवचन सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग किया हमने, डू नॉट, यू डू नॉट। फेंकने की अंग्रेजी थ्रो होती है, खाना के लिए द फूड लगाया हमने। तो ये अफर्मेटिव एग्जांपल्स के ट्रांसलेशन, ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स और उनका ट्रांसलेशन। तो अब आपको कुछ चीज़ और बता दूं, ये जो आपने मी लगाया है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस जो लगते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी वस्तु का होगा, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का होता है नाम, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है किसी न किसी व्यक्ति के लिए होता है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यू गिव मी योर बुक, तो आप मीन्स देते हैं, मीन्स मुझे, योर मीन्स अपनी बुक मीन्स किताब, आप मुझे अपनी किताब देते हैं, या होता मैं तो अपनी किताब को मैं देता हूँ। तो आप ये यू तो सब्जेक्ट हो गया और गिव हो गई मेन वर्ब। उसके बाद में जो मी लगा है, मी जो है एक ऑब्जेक्ट ये है, और ये जो बुक है वस्तु है एक ऑब्जेक्ट ये है। तो आप यहाँ दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कौन सा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होती है, तो वस्तु कौन, मी या बुक, बुक। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे कहोगे, और ये डायरेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट मतलब सीधे व्यक्ति के लिए। अब मी की जगह आंसू हो सकता है, दैम हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, तो ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पहले बता चुके, इसकी पूरी सीरीज बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।